कि भगवान भी एक बार आ जाएंगे धरती पे तो लोग कहेंगे कि प्रभु हम पैर बाद में पड़ेंगे, पहले एक सेल्फी दे दो। जी। आज की स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये दौर ऐसा ही है, ये परिवेश ऐसा है। मुझे लगता है ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो तो फोन के माध्यम से आप अपनी यादें जी। रखे रहते हो सहेज के, कि वीडियो बना लिया फोटो की हम गए थे कभी। क्योंकि एक व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में एक बार ही जा पाते हैं, सामर्थ्य नहीं होती। ठीक है, अच्छी चीज है, आप यादें सहेज के रख लो कि फोटो और वीडियो। लेकिन कई लोग सिर्फ उस ही चीज के लिए जाते हैं कि हमको दर्शन से कोई मतलब नहीं, हमको तो एक कंटेंट चाहिए है कि हम जाएंगे, हम रील बनाएंगे, रील में हम नाचेंगे और उसमें हमारे व्यू आएंगे, फॉलोअर आएंगे। तो इस भावना से मत जाओ। आप जा ही रहे हो ना तो दर्शन करो, बाकी का जो वीडियो रील है वो तो फिर आप बनाओगे ही, लेकिन दर्शन को प्राथमिकता देते हुए जिस स्थान पे आप जा रहे हो उसके महत्वपूर्णता को मतलब सर्वोपरि रखते हुए ये काम करें तो फिर ज्यादा। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं प्राची शुक्ला जी, जिन्हें हम प्राची देवी के नाम से जानते हैं। भारत में प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में इनकी ख्याति है। हजारों लाखों की भीड़ इनकी कथा सुनने के लिए आतुर रहती है और हम देखते हैं कि इनकी कथा सुनने के लिए एक जन सैलाब हर जगह हर कथा में देखा जा सकता है। आज उनसे ही हम उनके विषय में जानते हैं कि कैसे एक परिवार से आई बच्ची कैसे एक कथावाचक बनती है और आज एक अलग अपनी पहचान रखती हैं, और भारत के कोने कोने में इनकी कथाएं प्रसिद्ध हैं और कैसे आज उनकी कथाओं को सुनने के लिए जनता आतुर रहती है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपकी शुरुआत हुई कथा को लेकर के, तो पहली कथा की शुरुआत कब हुई और किस सन में आपने सबसे पहली कथा का वाचन किया? देखिए, मैं जब 9 वर्ष की थी, लगभग 2002 या 3 की बात है, जब मैंने पहली बार नर्मदा मैया के उत्तर तट पे श्रीमद् भागवत की कथा तो नहीं पर 3 दिन का प्रवचन किया था जी। और इस मार्ग पर लाने का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है जी। क्योंकि पिताजी ही पहले श्रीमद् भागवत की कथाएं, राम कथा, यज्ञ इत्यादि करते थे। और जब उनने रुचि देखी कि बिटिया श्लोक बोल लेती है या मानस की चौपाइयाँ गा लेती है, तो इस मार्ग पर वो मुझे लेके आए। तो जब पहले आप इस मार्ग पर शुरुआत हुई तो पिताजी ने जब आपको इस मार्ग पर लाए, तो कभी ऐसी रुचि नहीं हुई कि शुरुआत में कि हम पढ़ाई की ओर जाएं या अध्यात्म की को छोड़ करके और मॉडर्न वर्ल्ड की ओर जाएं, इस तरह का? देखिए, पढ़ाई तो मैंने की है जी। मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से। उसके बाद मैंने कुछ समय यूपीएससी की तैयारी भी की थी जी। लेकिन समय के अभाव के कारण वो नहीं कर पाई। फिर मैंने एमपीपीएससी का एग्जाम भी दिया था। जी। तो पढ़ाई मैंने भरपूर की है, पढ़ाई में पिताजी ने कहीं कोई कमी नहीं की। लेकिन एक होता है ना कि आप बचपन से जिस मार्ग पे चल देते हैं, फिर वो कुछ दिनों तक तो आदत बन गई। लेकिन अब जब वो भाव, वो भक्ति के मार्ग पे चलना प्रारंभ हुआ तो वो एकदम जीवन का एक हिस्सा बन गया कि अब भजन ना हो, भक्ति ना हो, कथा ना हो तो जीवन अपूर्ण लगता है। तो फिर इसी भगवत मार्ग को चुना और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। तो जैसे आपने बताया कि शुरुआत तो आपकी 9 साल की उम्र में हुई, लेकिन वो एक ट्रिगर पॉइंट हर व्यक्ति की जीवन का होता है कि एक कोई ऐसी कंडीशन हुई होगी कि इससे बिल्कुल एक पहचान मिली। तो वो कौन सी कथा रही जिससे हम कह सकते हैं कि वो आपकी इस सफर की शुरुआत या कहें उसका एक ट्रिगर पॉइंट कहें? देखिए, कथाएं तो बचपन से बहुत की हैं और काफी कथाएं की, काफी मात्रा में। और जिस समय मैंने कथा शुरुआत की थी उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे साल 2009 या 10 की बात है, आस्था चैनल पर मैंने पहला प्रवचन दिया था 7 दिन की कथा की। और जब आस्था चैनल पे कथा आई, लोगों ने देखी, तो पहले एक क्षेत्र तक में सीमित थी कि मध्य प्रदेश में कथा की या छत्तीसगढ़ में कथा की। लेकिन आस्था चैनल के माध्यम से दुनिया में पहचान मिली और फिर भारत के लगभग प्रत्येक प्रांत में जाकर के कथा कही, यहाँ तक कि विदेशों में भी कथा कही। तो
इसका श्रेय आस्था चैनल को और अब सोशल मीडिया को जाता है। तो जैसे कि कथाएं आप जब करते हैं तो एक जब किसी भी क्षेत्र में कथा करने जाते हैं तो भगवत कथा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि एक कथा करते हैं तो उस क्षेत्र में कथा सुनाने का क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, जब बचपन में थे तो चीजें उतनी समझ में नहीं आती थी, कहानी की तरह कथा बोल देते थे और संकीर्तन करा देते थे। लेकिन जब बड़े हुए, समाज की समझ हुई, एक जिम्मेदार नागरिक होने की समझ हुई, उस समय लगा कि हम कथा के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बता सकते हैं। हम नशा मुक्ति के विषय में बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण के विषय में बोलते हैं और भ्रूण हत्या के विषय में बोलते हैं, दहेज प्रथा के विरोध में बोलते हैं, भक्ति के मार्ग के विषय में बोलते हैं, भारत के बच्चे नवयुवक वर्ग संस्कारवान बने। जी। ये सारी बातें कथा के माध्यम से हम कथा के बीच में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। संदेश देने का प्रयास। हाँ। तो जैसे कि हम कथा देखते हैं कि कई जगहों पर कथाएं होती हैं और कई कथाएं काफ़ी प्रचलित होती हैं और उसमें काफ़ी भीड़ आती है। हाँ। लेकिन कथाओं में एक आपने भी वो चीज़ देखी होगी कि कथाओं में काफ़ी भीड़ के बीच में नेता या राजनीतिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। वो स्टेज पर आते हैं, काफ़ी देखे जाते हैं, जबकि यह पूर्णतः अध्यात्म का विषय रहता है। तो ऐसा क्यों आप देखती हैं? देखिए, इस बात के विरोध में मैं हूं कि जब आप कथा में रहते हैं एक तारतम्यता चलती है। जी। तो 3 घंटे उस समय कोई व्यवधान वक्ता नहीं चाहता जी। और ये मंच की एक धार्मिक मंच की ये मर्यादा भी नहीं है। जी। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है जी। कि आपको कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जी। ना चाहते हुए भी यजमान परिवार के ऊपर दबाव या समिति के ऊपर ऐसे दबाव हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है। तो अब उसके लिए कंप्रोमाइज ही शब्द है मेरे पास। जी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एक भगवत कथा जब कोई पाठक सुनता है या श्रोता सुनता है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में बदलाव आए? क्योंकि ये सुनते हैं और उसको एक विचरण के रूप में या फिर कहें कि घूमने के हिसाब से लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए वो आपसे जानना देखिए, चाहते कथा को लोग आज मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं कि हाँ चलो 3 घंटे, जैसे पिक्चर देखने हैं। जाते जी। हैं, पर ये मनोरंजन नहीं है। जी। ये बहुत गहन विषय है और जब आप कथा में 3 घंटे लोग बैठते हैं, अपना समय देते हैं और सब कुछ देते हैं, घर परिवार बच्चे सब छोड़ के कथा में आते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा के उस 3 घंटे के दौरान, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें बताई जाती हैं जो आप जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जीवन में धारण कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। जी। तो उन बातों को, भले वो 1 मिनट की बात हो या 30 सेकंड की बात हो, जी। उन बातों को श्रोताओं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जी। तब कथा सुनाने वाले की भी सार्थकता है और कथा सुनने वाले की भी सार्थकता है। जैसे आपने 30 सेकंड का जिक्र किया तो कल मैं आपकी कथा लाइव के माध्यम से सुन रहा था तो उसमें एक जिक्र आपने किया था कि लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी समय देते हैं धार्मिक मंदिरों में भी जा कर के, लेकिन मंदिरों में जो मंदिरों के देवी देवताओं को उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो इस पे क्या विचार रखते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रचलन हो गया कि मंदिरों में जाके लोग सेल्फी ज़्यादा ले रहे हैं, रील ज़्यादा बनाते हैं, जबकि अपने आराध्य की ओर उतना समय नहीं दे देखिए, पाते। आज स्थिति ऐसी है कि भगवान भी एक बार आ जाएंगे धरती पे तो लोग कहेंगे कि प्रभु हम पैर बाद में पड़ेंगे, पहले एक सेल्फी दे दो। जी। आज की स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये दौर ऐसा ही है, ये परिवेश ऐसा है। मुझे लगता है ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो तो फोन के माध्यम से आप अपनी यादें जी। रखे रहते हो सहेज के, कि वीडियो बना लिया, फोटो की हम गए थे कभी। क्योंकि एक व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में एक बार ही जा पाते हैं, सामर्थ्य नहीं होती। ठीक है, अच्छी चीज है, आप यादें सहेज के रख लो कि फोटो और वीडियो। लेकिन कई लोग सिर्फ उस ही चीज के लिए जाते हैं कि हमको दर्शन से कोई मतलब नहीं, हमको तो एक कंटेंट चाहिए है कि हम जाएंगे, हम रील बनाएंगे, रील में हम नाचेंगे और उसमें हमारे व्यू आएंगे, फॉलोअर आएंगे। तो इस भावना से मत जाओ। आप जा ही रहे हो ना तो दर्शन करो, बाकी का जो वीडियो रील है वो तो फिर आप बनाओगे ही, लेकिन दर्शन को प्राथमिकता देते हुए जिस स्थान पे आप जा रहे हो उसके महत्वपूर्णता को मतलब सर्वोपरि रखते हुए ये काम करें तो फिर ज्यादा अच्छा है।
एक और बात जैसे आपने जिक्र किया, तो इसमें जैसे आजकल धार्मिक स्थलों पे वीआईपी कल्चर काफी देखा जाता है। काफी गर्भगृहों से लेकर के कई विशेष स्थानों पर वीआईपी नेता मंत्री इन लोगों को विशेष स्थल दे दिया जाता है। तो धार्मिक स्थलों में वीआईपी कल्चर कितना आप सही मानती हैं? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तो वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, सबके लिए समानता। लेकिन एक बात ये भी है, जैसे मैं भी कभी जाती हूँ तो लगता क्या है कि वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो भीड़ का एक प्रकार से रुझान हम लोगों की तरफ हो जाता कि वो आए हैं, फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, तो एक अव्यवस्था भी होती है ना। तो यदि कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, कोई धार्मिक संत जा रहा है, या कोई कथा प्रवक्ता जा रहा है जो काफी जिनका नाम है, प्रसिद्धि है, तो ऐसे लोगों के बीच में फिर भीड़ में दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि वहां यही है कि भैया तुम शांति से किनारे से निकलो, दर्शन करो और चलते बनो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कई बार इस चीज की अति हो जाती है जी। कि एक आम जनता को बहुत ज्यादा एक वीआईपी के कारण 4-4, 6-6, 10-10 घंटे तक परेशान होना पड़ता है। तो इस चीज का थोड़ा सा विरोध है कि जब भीड़ हो तब आप वीआईपीओं को मत आगे आने दो, तब आप कह दो कि भैया आप तब आओ जब मंदिर खाली हो जी। अभी आम जनता। तो मुझे कुछ सुधार की दो बातें हैं, उसको हम एक अच्छे वे में भी ले सकते हैं, और सोचने वाले तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं जी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप जैसे कि आपका जीवन नर्मदा मैया से काफी जुड़ा रहा है। हाँ। आपकी कथाओं से लेकर के आपके कई प्रसंगों से लेकर के देखते हैं कि, तो नर्मदा मैया के विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीवन में आपका जुड़ा रहा है, और नर्मदा मैया की महिमा के विषय में। देखिए, सबसे पहले तो मैं जहाँ से आती हूँ जबलपुर, वहाँ हमारी नर्मदा मैया चारों तरफ है, घर के चारों तरफ, मतलब जिस दिशा में आप जाएंगे 3-4 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर। तो बचपन से मैया के प्रति एक आस्था है। दूसरी बात, जब कथा प्रारंभ हुई तो हमारे गांव के पास एक घाट है, झांसी घाट, नर्मदा तट, वहां पर पद्मदास जी महाराज आए थे। और जब मैं 9 वर्ष की थी उस समय उनने अपना चांदी का सिंहासन, छोटी सी बच्ची है, फ्रॉक पहने, उनको क्या लेना, आ गई, लेकिन उनने उस तट पे वो सिंहासन पे बिठाया था, अपना आसन छोड़ के, या बाजू में बिठाया कि तुम यहाँ बैठ जाओ। तो एक लगाव भी कि मैया की कृपा हुई, और वो कृपा आजीवन चलती रही। और दूसरी बात, नर्मदा मैया बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। मतलब शिव जी की बिटिया है, मैकल सुता कहते हैं, और भारत की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। 3500 किलोमीटर की है, गाड़ियों से भी करते हैं, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधु संत हैं जो मैया की परिक्रमा पैदल भी करते हैं। और मैया इतनी कृपालु है कि जो जिस भाव से परिक्रमा करता है उसको वो दी की, और कृपा के कारण बचपन से तो बहुत कृपा है मैया की, इसलिए जुड़ाव। तो जैसे एक और चीज देखी गई है आज के समय में, कथावाचकों में और संतों में, दोनों में लोग विभेद नहीं कर पाते हैं। तो क्या विभेद है, उनको आप थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। कथावाचक गृहस्थ होता है, सन्यासी भी होते हैं, लेकिन कथावाचक है। कथावाचक एक समाज में कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, धर्म का प्रचार भी हो रहा है, और अपनी भगवत कथा के माध्यम से लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संत और जो सन्यासी हैं, जो बैरागी हैं, वो कथावाचक से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। वो हम लोगों के पूजनीय होते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस चीज को समझें आप, संत अलग हैं और कथावाचक संत भी होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ कथावाचक हैं वो अलग होते हैं। वो घर गृहस्थी चला भी रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, और अपना कुछ समय भगवत मार्ग पर चल करके लोक कल्याण या समाज के कल्याण के लिए दे रहे हैं। तो इस उसमें लोगों को समझने की जरूरत है कि संत परंपरा एक अलग है, सन्यासी, दंडी, बैरागी वो अलग परंपरा है, और ये अलग है। तो जैसे कि आज के समय में जैसे कि काफ़ी सनातन का प्रचार चल रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार हम देखते हैं कि काफ़ी निरंतर बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा, और भगवत कथाएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं और धार्मिक आयोजन भी। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि पहले से ज़्यादा अपराध भी महिलाओं को लेकर के काफ़ी बढ़े हैं, जबकि इतना ज़्यादा धार्मिक प्रचार होने के बाद में इसमें कमी आनी चाहिए। जबकि लोगों को इतनी भीड़ हो रही है धार्मिक आयोजनों में, उसके बाद भी बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, एक बात मैं कहूंगी, हम सोचते हैं भीड़ हो रही, लेकिन वो भीड़
सिर्फ भीड़ ही है, भीड़ भीड़ है, भक्त नहीं है वो। भीड़ और भक्त में अंतर होता है। पहले समय में कथाएं होती थी, यदि 100 लोग भी बैठ के कथा सुनते थे और एक वक्ता कथा कहता था कोई भी, तो वो कथा सुनते थे वास्तव में। अब लोगों की डिमांड होती, हम लोग ही कथा करते हैं, कथा कथा बोलते हैं, आपको चुटकुले नहीं सुनाते, कोई भजन नहीं सुनाते, कोई नाचने वाला भजन नहीं सुनाते। तो अंतर है, पहले के समय में अब के समय में बहुत अंतर है। रही अपराधों की बात, तो कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, भगवान नाम प्रचार बढ़ेगा, लेकिन अपराध भी उसी गति से बढ़ेंगे। आज सिर्फ महिलाओं के प्रति अपराध नहीं बढ़ रहे, माता पिता भी परेशान है, युवा पीढ़ी भी परेशान है, महिलाएं तो हैं ही, भ्रूण हत्या हो रही है, दहेज प्रथा के लिए उनको सताया जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं जहर दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी पुरुषों को परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं परेशान की जा रही हैं, महिलाओं के द्वारा भी पुरुषों को सताया जा रहा है। तो परेशान सब हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलयुग मतलब मलमूत्र और गंदगी मतलब पाप का कटोरा। तो इसमें बहुत संभल के रहना है। पाप दिनों दिन बढ़ेंगे, हमको लगेगा धर्म बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, नहीं, दिखावा बढ़ रहा है, आडंबर बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, यही सेल्फी रील वाली। भक्त नहीं बढ़ रहे, भक्त तो गिने चुने ही है। और तो कलयुग है, अपराध बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में हमें कथा, वास्तविक कथाओं को सुनने की और भगवान नाम से जुड़ने की बहुत जरूरत है, आडंबर दिखावा को छोड़ के। तो आपसे एक और इसमें जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहेंगे कि आज के समय में एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि आज के समय में जो अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो ज्यादा फल फूल रहे हैं, लेकिन जो सच में भगवान नाम कर रहे हैं, मंदिर में बैठ के जो पूजन कर रहे हैं, उनको उतना वो ना तो उतना धन मिल रहा है, ना ही वो उतने सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जबकि जो अपराधी हैं, जो शराब का व्यापार कर रहे हैं, जो जुआ सट्टा कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। देखिए, यहाँ भी दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि आजकल, पहले समय से ये है। कई आप दुष्ट राजा देखो ना, कंस दुष्ट था, क्या कमी थी? रावण दुष्ट था, क्या कमी थी? कौरव दुष्ट थे, क्या कमी थी? तो आजकल नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो कुछ होता है हमारे पूर्व जन्मों का। हम पूर्व जन्म में जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा अगला जन्म सुधरता है। और जो हम अच्छा भोगते हैं कि धन है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, पैसा है, वो सब हमको अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में हम पाप करके अपने वो कर्म बिगाड़ रहे हैं। मतलब अगला जो भी जन्म हमको मिलना है वो हमको भुगतना है। और जो भगवान नाम लेते हुए भी दुखी हैं, तो उनका भी कोई प्रारब्ध रहा होगा। इस जन्म में भी हो सकता है भक्त हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पिछले जन्म में भी वो ऐसे ही थे। हो सकता है वो वैसे थे जैसे वो पापी अभी है। तो आप इस चीज पे, मैं मतलब लोगों से जो सुनेंगे उनसे ये कहूंगी कि आप ये मत देखो कि वो पाप करता है, इतना सुखी है। आप अपना नाम बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब हम भजन बढ़ाते हैं तो हमारे बड़े वृंदावन के समय काफी प्रसिद्ध और बड़े संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो महाराज जी ये कहते हैं कि जब आप भजन बढ़ाएंगे तो आपका जो बुरा प्रारब्ध है वो छोटे में कट जाएगा। मतलब भोगना इतना है, लेकिन भजन के कारण आप इतने में भोग लेंगे। तो भजन बढ़ाइए, धीरे धीरे यही जन्म सुधरेगा और आने वाला जन्म भी सुधरेगा। आज के समय में एक और चीज वर्तमान समय में बिल्कुल देखी जा रही है, और ये सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल से लेकर सब जगह पीक पे चल रही है कि शंकराचार्यों में भी विभेद चल रहा है, मतभेद चल रहा है। हाँ। शंकराचार्य जी के साथ अभी देखा गया कि दुर्व्यवहार हुआ और उनके बटकों को पीटा भी गया। तो ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए, इस चीज पे मैं सीधा यह बोलूंगी कि शंकराचार्य 4 होते हैं जी। शारदा, द्वारिका, ज्योति और श्रृंगी, 4। तो दूसरी बात, आज जो प्रयागराज में घटना घटी, पहली बात तो मुझे पता नहीं कि हुआ क्या। हमको जो दिखाया गया वो हमने मान लिया कि क्या था, क्या हुआ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि प्रशासन ने जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों के साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है वो घोर निंदनीय है, वो नहीं करना था।
आप प्यार से भी समझा सकते हैं। मैंने वीडियो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जी। सोशल मीडिया पे वायरल है कि किसी की शिखा पकड़ के, ब्राह्मण की शिखा क्यों पकड़नी है? कितना बड़ा अपराध है ब्राह्मण की शिखा। आपने ब्राह्मण की शिखा पकड़ के खींची, उनको लातें मारी, और सिर्फ यही किया था ना कि मान लीजिए वहां बैरिकेड लगे थे जी, और वो पालकी जा रही थी, पालकी जा रही या मुझे ये भी जानकारी मिली कि शायद वो पहले से जानकारी नहीं थी, जी। भीड़ अधिक थी। तो आप एक अच्छे तरीके से भी, नम्रता से, विनम्रता से, सम्मान के साथ भी जी। समझा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं है गलती किसकी थी, पर ये जो हुआ है कि ब्राह्मणों, बटकों या संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, भारत जैसे देश में ये शोभा नहीं देता, ये निंदनीय है। प्रशासन को थोड़ी सी नरमी के साथ और सम्मान के साथ ही उनसे कुछ कहना था, तो ये ठीक नहीं। अब इसको अपन थोड़ा सा दूसरे रूप में बात करते हैं कि जैसे जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस दौर के ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहली रुचि आपकी किस विषय में थी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? एक तो आपका जीवन इस ओर चल ही रहा था कि आप भगवत कथाएं कर ही रही थी, लेकिन जब आप पढ़ाई करती थी तो कौन सा विषय आपका इंटरेस्ट में था? देखिए, बचपन से मुझे पिताजी ने इस मार्ग पे मोड़ा, भागवत जी, लेकिन पिताजी का एक कहना था कि साथ में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो पढ़ाई पूरी की। और रुचि की बात कहें तो इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, जो हम कहते हैं जिसको आर्ट, 8 उसी में ज्यादा रुचि थी। गणित में बिल्कुल रुचि नहीं थी, और उसमें मैं बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं थी। गणित मुझसे आज भी नहीं आता। तो एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान जिसको हम कहें, जी, सोशल साइंस, सोशल साइंस। उस पर रुचि थी। और उसी के कारण मैंने आगे जब बीए किया, फिर एमए किया, तो मन में एक बात आई कि देश की सेवा, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि जब उसके लिए कोई कोचिंग वगैरह भी? हाँ, मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए, हमारे जबलपुर में वर्धमान आईएएस करके कोचिंग है, तो वहां मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं 6 महीने प्रॉपर भी नहीं जा पाई क्योंकि कथाओं के कारण। जी, तो उसी यूपीएससी की तैयारी करते हुए मैंने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया था। जी, थोड़े से नंबरों से मैं प्री में रह गई थी। जी, उसके बाद फिर मैंने वो मार्ग की, नहीं, अब ध्यान सिर्फ इसी तरफ दें जहां हम दे रहे हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम भटको, जी। तो फिर छोड़ दिया। बाकी अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से पीएचडी कर लूं। पीएचडी तो कर। जैसे ही समय मिलता है तो पीएचडी करने की इच्छा, जब कर लें, जी। कोशिश तो है जल्दी। अब जैसे आपने, जैसे कि भजन भी आपके काफी चर्चित होते हैं, जब आप भगवत कथाएं करती हैं तो भजन भी आप गाती हैं, तो उसका कोई सीखा आपने कि कहीं सीखने के लिए गए हो आप? संगीत की शिक्षा नहीं ली है, लेकिन थोड़ा बहुत गा लेते हैं सुन सुन के। और हाँ, ये है कि कथा के दौरान जो हमारी टीम है, उनको एक अभ्यास के लिए कि कल ये भजन गाना है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, जिसमें बिगड़े ना, क्योंकि बड़ी कथाएं होती हैं, लोग बड़े उस उत्साह से आते हैं, तो बस यही होता है। जैसे कोई आपका फेवरेट भजन होता है, हर व्यक्ति के कोई फेवरेट रहता है, तो आपका जैसे कोई फेवरेट भजन जो तो सबसे ज्यादा पसंदीदा? बहुत सारे हैं, एक नहीं बोला जा सकता। लेकिन कोई जो मन में बिल्कुल दिल को छू जाता हो, वो कोई सुनाना आप हमारे एक लिए? बिंदु जी महाराज का भजन है, वो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देख। ये भजन है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपके पिता आपको इस मार्ग पर लाए, तो आपका मन नहीं हुआ कि फिर जब आप गृहस्थ जीवन की ओर बढ़े, तो पिता से कोई क्लेश या इसमें नहीं हुआ कि ये आप इस ओर जा रहे हैं और फिर भटक रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा? नहीं, वो एक अच्छी गृहस्थ जीवन में आप हैं, आप एक सन्यासी या बैरागी बन के भटके, होता है ना ऐसा, जी, उससे अच्छा ही आप गृहस्थ रहो। गृहस्थ होके यदि आप भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। आज गृहस्थ हैं तो भटकने की कोई बात ही नहीं है, जी, कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं। और दूसरी चीज कि हमारे शास्त्र ही कहते हैं, वेदांत सार कहता है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को धन्य है। तो गृहस्थ आश्रम कोई छोटा तो है नहीं, धन्य जी। धन्य कहा गया है। तो इस आश्रम में रहते हुए मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, और कथा अनवरत चली है। भजन मार्ग में, भक्ति करने में, या भगवान के प्रति भक्ति बढ़ी ही है, घटी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं हुई। समस्या नहीं नहीं। हुई। तो जैसे एक और देखा जाता है कि
हमारे हिंदू धर्म में जो भी भगवान रहे हैं अधिकांशतः सब गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन कई धर्मों में हम ये देखते हैं कि कईयों ने गृह त्याग दिया। तो आपके हिसाब से क्या है कि गृह त्याग वाला जीवन ज़्यादा कठिन रहता है या फिर गृहस्थ जीवन में रह के सभी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाना ज़्यादा देखिए सही रहता है? इस चीज में शास्त्र का ही हम बात माने कि जब आप घर छोड़ देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने जी अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़ा, जी महावीर स्वामी ने जी। गृह त्याग किया, जी तो आप गृह त्याग करके जब निकले तो आपके पास सिर्फ एक ही उद्देश्य है, धर्म, भगवत मार्ग और आध्यात्म। लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके पास परिवार भी है, जी माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, पति पत्नी भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। जी और इस सब के साथ यदि भगवान नहीं छूट रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सब को लेते हुए आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवत भक्ति कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, अध्यात्म से जुड़े हो, पुण्य के काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, जी तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यदि ऐसे हम देखें तो कंपेयर करें एक प्रकार से, तो मुझे लगता है जो कहा गया है धन्यो गृहस्थ आश्रमा, जी। वही धन्य है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भविष्य में आप कभी राजनीति की ओर आएंगी क्या? जैसे राजनीति शास्त्र तो आपको पसंद है, तो क्या कभी राजनीति करते हुए या चुनाव लड़ते हुए देखी जा सकती है? देखिए पढ़ने में पसंद है, ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम भगवान कब किसे किस मार्ग पे मोड़ दें, वो भगवान जाने, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं। तो अब जहाँ पे ये कथा हो रही है तो आपसे अंत में चाहेंगे कि उस पावन स्थल के बारे में, बांसा कला के हनुमान मंदिर के विषय में और ये कथा के विषय में थोड़ा सा बताएं कि कैसा लगा यहाँ पे आके बांसा कला की इस कथा में और यहाँ के आयोजन को लेकर के। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि यदि मैंने 400 कथाएं की हैं, अब तक कर चुकी हूं मैं, जी तो जिसमें से 100 कथाओं का श्रेय सिर्फ दमोह जिला को जाता है। मतलब दमोह जिला में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां कथा न की हूं मैंने बचपन में। तो हर हटा में, पथरिया में, जवेरा में, हिंडोरिया में, पटेरा में, फुटेरा में, हर जगह की है। जी और बड़ा प्रेम दमोह क्षेत्र में लोगों ने मुझे दिया है, बेटी मान के, बच्ची मान के, कहीं भगवान तक मान के लोगों ने पूजा है, तो बहुत प्रेम दिया है। तो वैसे ही दमोह जिला से बड़ा लगाव है। और यहाँ पथरिया में जहाँ ये बांसा कला में आयोजन चल रहा है, हनुमान जी का मंदिर बहुत दिव्य है, काफी प्राचीन है। तो ये सब उन्हीं की माया है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, समिति कुछ नहीं कर रही, आयोजक कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा है कि उनको बुलाना था, जी उनने बुला लिया। क्योंकि हम चाह के भी नहीं आ सकते यदि वो ना चाहें, तो चाहा उनने कि कथा सुननी है और तुम्हारी सुननी है, तो बुला लिया। और नागा जी महाराज, जी तो संत और भगवंत दोनों की कृपा हुई, कथा का आयोजन हुआ और आज प्रभु हनुमान जी महाराज की, बड़े हनुमान जी की ऐसी कृपा बरस रही है, काफी जन सैलाब, काफी भक्त उमड़ रहे हैं और काफी सुंदर कथा चल रही है। बांसा के बारे में भी मैंने जब 3-4 दिन मैंने देखा कि हर मतलब चारों तरफ जो कहना चाहिए मंदिर ही मंदिर है और जी। काफी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर। तो 200-300 साल पुरानी मूर्तियां। तो ये क्षेत्र भी देख के बहुत अच्छा लगा, मूर्तियां देख के शांति सुकून मिला। तो ये बांसा कला गांव भी अद्भुत है और संत विराजमान है, भगवंत विराजमान है, चारों दिशाओं में भगवान है, तीर्थी है। तो आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थी प्राची देवी, जिन्होंने कि कथा वाचन के माध्यम से 400 से ज़्यादा कथाएं की हैं और लगातार लोगों को उस ओर लाने का प्रयास कर रही हैं कि ईश्वर भक्ति से जोड़ करके सतमार्ग पर लाने के लिए कहीं ना कहीं इनकी कथाओं के साथ साथ धार्मिक प्रचार के साथ साथ एक सकारात्मक संदेश देने का भी प्रयास करती हैं और लगातार उन प्रश्नों का जवाब दिया जो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं और एक सफल संदेश देने की एक कहीं ना कहीं बात कही।